नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे और समझेंगे निफ्टी में क्या मूव आ सकता है। इलेक्शन रिजल्ट्स की तैयारी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बन चुकी है मार्केट में कि मार्केट कहाँ से जाएगा, यहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से करेक्शन दिखाएगा। बहुत सारे रूमर्स और मार्केट में मिसकंसेप्शन फैले हुए हैं, तो वो सारे मिसकंसेप्शन यहाँ पर मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा कि क्या होने वाला है 4 जून को और उससे पहले क्या होगा। सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट्स पर जाते हैं और बात करते हैं क्या हो सकता है। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट अभी भी फिलहाल अप ट्रेंड में है और यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है। हम देख पा रहे हैं कि एक सपोर्ट, दूसरा, तीसरा और 4 बार सपोर्ट ले चुका है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अब जब तक यहाँ पर 4 बार सपोर्ट ले चुका है तो अगर ये मार्केट नीचे आता है और ये ब्रेक करता है तो फिर फर्दर मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है अगेन यहाँ पर, और ये नीचे से जो रेड ट्रेंड लाइन आ रही है वहाँ से भी एक बार सपोर्ट ले सकता है। तो ये डीपर करेक्शन यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कोई भी वीकनेस नहीं दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट मार्केट ने नया एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, यहाँ पर ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है और 23,000 पर यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है। 23,000 के आसपास मार्केट यहाँ पर हॉल्ट ले रहा है, पॉज ले रहा है। अब ये पॉज यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से नीचे गिरावट दिखा देगा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने पिछले वीडियो में, इस वाले वीडियो में एक लेवल दिया था। यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में ये इस वीडियो में मैंने एक लेवल दिया था 23,050 से लेकर 23,100 के बीच में एक लेवल दिया था कि यहाँ से मार्केट में एक रिजेक्शन आ सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो यहाँ पर हमने कल के सेशन में यानी कि शुक्रवार के सेशन में हमने देखा कि यहाँ से ही मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है 23,030 से, मतलब 23,000 पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ पर एक रिजेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल का हल्की सी नीचे एक छोटी सी कैंडल स्टिक विक यहाँ पर है। तो ऐसी एक ग्रीन, जो कि कैंडल ग्रीन है, मार्केट अभी भी बुलिश है लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर यहाँ पर एक पॉज लेता हुआ मार्केट हमको दिखाई दे रहा है। तो अब इसका क्या मतलब है, यहाँ से और ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो आइए उसको समझते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पर हम जाएंगे और सीधा समझेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मार्केट ने ऑल टाइम हाई तो टेस्ट किया और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर एक पॉज लेता हुआ दिख रहा है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ का ऑल टाइम हाई। जैसे ही 23,030 को क्रॉस करता है मार्केट, अगेन एक और बार मार्केट ऊपर ही जा सकता है क्योंकि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, कोई यहाँ पर टेंशन की बात नहीं दिख रही है। और अगर हम यहाँ पर फिब एक्सटेंशन लगाते हैं तो ये ऑल टाइम हाई का एक्सटेंशन यहाँ तक जा सकता है, जो कि हमारा जो लेवल आया है वो अभी तक आया नहीं है। यानी कि ये लेवल जो मैंने बोला था 23,060-80, तो इस जोन के अंदर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक कंसोलिडेशन या फिर एक छोटी सी इंट्राडे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये इंट्राडे की बात हो गई। अब मैं आपको इलेक्शन रिजल्ट्स पे जो यहाँ पर थियोरीज चल रही है कि मार्केट ऑल टाइम हाई रॉकेट बन जाएगा, 25,000 30,000 पहुँच जाएगा, और कुछ लोग मानते हैं कि यहीं नहीं, यहाँ से गिरावट आएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, तो वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। उसको समझने के लिए 1 घंटे पे आ जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ओपन इंटरेस्ट डेटा दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारी जो मंथली एक्सपायरी है, वो मंथली एक्सपायरी 30 मई को आने वाली है, ठीक है। यानी कि 3 दिन के बाद, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, 4 दिन के बाद यहाँ पर हमारी एक्सपायरी आने वाली है, मंथली एक्सपायरी, मई महीने की एक्सपायरी। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि 23,000 पर इक्वल मात्रा में, बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में है मार्केट, पिवोटल है, इक्वल मात्रा में यहाँ पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन बना के रखी है। यानी कि मार्केट में अभी भी कोई भी डिसीजन इस एक्सपायरी पर नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल कि 4 जून को क्या होने वाला है, मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। और सिमिलरली आप दूर के स्ट्राइक पर देखते हो तो यहाँ पर आपको 23,500 पर रेजिस्टेंस दिखेगा और नीचे 22,500 पर, यानी कि 500 पॉइंट के रेंज में यहाँ पर मार्केट एक्सपायर हो सकता है।
तो ये सेलर्स के लिए बहुत शानदार मौका है यहाँ पर, ये मंथली एक्सपायरी के लिए। इसके अंदर यहाँ पर ये ब्रैकेट बना के आप छोड़ सकते हैं, तो मार्केट यहाँ कहीं क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा मूव हमको 30 मई को यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हमारे एक्सपायरी पर। लेकिन इसका क्या मतलब है और 4 जून को क्या हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको 2 लेवल्स दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हम उस लेवल के हिसाब से मार्केट में काम करना शुरू करेंगे। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से लेवल्स हैं। तो सबसे पहले अगर इस एक्सपायरी पर 23,000 के ऊपर नहीं जाता है मार्केट और नीचे आता है यहाँ पर, ठीक है, और ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है, कौन सा लेवल है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लेवल, ये सपोर्ट है हमारा। अगर ये ब्रेक नहीं होता है, ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। कौन सा है? 22,200 का लेवल। यहाँ पर 22,200 पर सपोर्ट है। नीचे हमारा ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक रिजेक्शन आया था, इस तरह से एक रिजेक्शन आया था और फिर मार्केट पूरी तरह से बाउंस हो गया और ये एक्सपायरी का ही दिन था और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है, ठीक है। तो अगर ये 30 मई को, 30 मई को अगर मार्केट नीचे आता है और इसके नीचे ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पर वापस सस्टेन कर लेता है, इधर कहीं ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो 4 अप्रैल 4 अप्रैल को मार्केट यहाँ से शूट करेगा। क्या करेगा? यहाँ से शूट करेगा। अगर यहाँ से 30 अप्रैल को ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन ये 4 अप्रैल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जून की, यानी कि रिजल्ट के दिन की। तो अगर मार्केट इस एक्सपायरी को, हमारी एक्सपायरी कब है? 30 को, 30 मई, ये हमारी एक्सपायरी ये है। तो अगर मार्केट 30 मई को यहाँ पर नीचे आता है, उससे पहले नया ऊपर नहीं जाता है, मान लो कि नीचे आता है और इस जोन से ही सपोर्ट लेकर यहाँ कहीं क्लोज होता है एक्सपायरी के दिन, तो मान लेना कि मार्केट 4 जून को रिजल्ट आएगा तो यहाँ से शूट कर जाएगा, ऊपर जाएगा और हमारा टारगेट होगा 23,400 का टारगेट हम ले सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्शन की रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमारी एक्सपायरी पर मार्केट ऊपर चला जाता है, समझ लो ये 30 तारीख को, यहाँ पर ये जो 30 तारीख है, यहाँ पर मार्केट ऊपर चलता है और इस जगह पर यहाँ पर 23,400 पहले पहुँच जाता है, तो जो मार्केट में फिर 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वहाँ से गिरावट एक्सपेक्ट करना, क्योंकि ये जो रैली आई है ये पूरा फैक्टर इन हो चुका है मार्केट में। बीजेपी आएगी या जो भी पॉजिटिव पॉलिटिकल न्यूज़ है कि भाई मार्केट में जो लोग फेवर कर रहे हैं, वहाँ से ये फैक्टर इन हो चुका है। मार्केट काफ़ी टाइम से बुलिश है, यहाँ पर कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का माहौल दिख रहा था और फिर यहाँ से एक डिप आ सकता है एक्सपायरी के 4 जून को। तो ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशल जोन है। अभी जो हम यहाँ पर है, एक तो मंथली एक्सपायरी आ रही है 30 तारीख को और 4 जून को बड़ा दिन है, इलेक्शन रिजल्ट्स है। तो ये 2 लेवल्स, ये 2 दिन हमारे लिए बहुत क्रूशल रहेंगे। ये दिन और ये दिन दोनों बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। तो सबसे पहले तो हम देखिए, मार्केट ने बुलिश है यहाँ पर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मैन्युपुलेशन भी तो कोई चीज़ होती है। तो ये मैन्युपुलेशन को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है। 30 को अगर मार्केट ऊपर चलता है, एक्सपायरी ऊपर होती है 23,000 के ऊपर, तो 23,400 तक मार्केट जा सकता है। कहाँ तक? 23,400 तक, ठीक है। 400 से 500 तक मार्केट जा सकता है और ये फिब एक्सटेंशन है, यहाँ से हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे और फिर 4 को इलेक्शन के दिन यहाँ से हम गिरावट एक्सपेक्ट करेंगे, चाहे कोई भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, डजेंट मैटर, मार्केट गिरना ही गिरना है 4 को, अगर मार्केट एक्सपायरी से पहले ऊपर चला जाता है तो। लेकिन अगर 30 तारीख को, 30 मई को अगर मार्केट नीचे रहता है, समझ लो मार्केट नीचे कहीं रहता है और इस लेवल के नीचे नहीं जाता है, ये लेवल नहीं टूटता है, वापस यहीं कहीं इस रेंज में 22,400 के आसपास या 500 के आसपास यहाँ पर क्लोज देता है, तो फिर 4 को समझ लेना यहाँ से बड़ी रैली हम एक्सपेक्ट करेंगे और जो जा सकती है 23,000 25,000, फिर मार्केट शुम ऊपर,
ठीक है, तो आशा करता हूँ आज आपको समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए और ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रिडिक्टिव और वो भी लॉजिक लगा के बोल रहा हूँ। लेवल्स आपके सामने हैं, अगर ब्रेक होते हैं तो हमें निकल जाना है, वेट नहीं करना है, सिंपल है लॉजिक। लेकिन जो प्रिडिक्शन, जो अनुमान है कि इस तरह से हो सकता है, तो वो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ हो सकता है। अब इंट्राडे के लेवल्स की बात कर रहे थे, फटाफट कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस भी दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट पर। तो फिलहाल कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख रहा है और मार्केट ने नीचे आ गया है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अब इंट्राडे वाला जो लेवल है, सेलिंग पॉइंट कौन सा है, तो सेलिंग पॉइंट है हमारे लिए ये लो 22,900। 22,900 हमारे लिए सेल पॉइंट है। अगर मार्केट कल के दिन यानी कि मंडे के दिन अगर 22,900 के नीचे आना शुरू करता है, तो यहां से मान लेना कि मार्केट डीपर करेक्शन इन सेंस इंट्राडे में नीचे फॉल कर सकता है, नीचे आ सकता है। और ये फॉल कहां तक आएगा, तो उसके लिए हम यहां से एक फिब लगाएंगे और फिब लगाते ही हमारे सामने सारे लेवल्स आ जाएंगे, यहां से लेकर ये। तो अगर 22,900 ब्रेक होता है तो सबसे पहला लेवल हमारा ये आएगा 22,700 का लेवल, और ये हमारा रेजिस्टेंस था पहले काफ़ी टाइम तक। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मार्केट एक और बार बाउंस कर सकता है 22,700 से। तो दिस इज़ अवर सपोर्ट जोन, फर्स्ट लेवल। और सेकेंड लेवल बहुत नीचे है, यहाँ पर आ सकता है, आने को तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन 22,550 यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस है। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ब्रेक कर दिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, तो ये अगेन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इंट्राडे के हिसाब से ये लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम पॉइंट्स की गिनती करते हैं निफ्टी में, तो पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो ये 380 पॉइंट, जो भयंकर बाइंग जोन है इंट्राडे के हिसाब से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से बाय करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। इंट्राडे की बात हो रही है कि अगर मार्केट गलती से मंडे को आपको यहाँ जोन में मिलता है 500-600 के आसपास, तो बाय ही करो। यहाँ से वापस नीचे गिरेगा वो बात अलग है, लेकिन यहाँ से तो बाय करना है। तो ये दो लेवल्स हैं हमारे लिए। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से हमको दो लेवल्स मिल गए, और अपसाइड पोटेंशियल कितना है वो देख लेते हैं। तो अपसाइड के लिए यहाँ से हमने फिब लगाया है, तो ऑलरेडी हमको ये अपसाइड के लिए मैंने बता दिया है 23,400 का जो लेवल है वो आ रहा है। फर्स्ट लेवल तो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। और एक्सटेंशन की बात अगर इस तरह से करते हैं यहाँ पर, तो 23,080 से 100 के बीच में हमारा जो रेजिस्टेंस है, वहीं पर से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये एक लेवल हमारे लिए ऑलरेडी मैंने प्लॉट करके रखा है। और नेक्स्ट लेवल कौन सा आ सकता है, नेक्स्ट लेवल यहाँ पर है। और अगर नज़दीक में छोटे लेवल्स की बात हो रही है, अगर और इमीडिएट लेवल्स चाहिए, तो हम यहाँ पर से ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया था उसका एक्सटेंशन गिनते, तो वो तो क्रॉस हो चुका है। तो दैट्स ऑल। यहाँ पर से मेरे हिसाब से तो इतना ही मूवमेंट आ सकता है। लेकिन ये अगर ABC कैलकुलेट करते हैं हम, A, B और C, तो एक इंटरमीडिएट लेवल हमारा ये आ सकता है 150, जो कि हमारा जो OI डेटा के हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ 23,100 जहाँ पर OI बिल्टअप हो जाएगा, तो ये वही लेवल है 23,150। यानी कि 23,100 के ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ही मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये दो लेवल्स है। और अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से अगर ये टारगेट गिनते हैं तो भी वो 200 पॉइंट का, तो इनफ है। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस, डेफिनेटली रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये तीन लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे हिसाब से। तो यहीं से मार्केट को नीचे आना चाहिए। यहाँ पर तो कंसोलिडेशन जैसा ही दिखता है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और अगर डाउन साइड में इंटरमीडिएट लेवल्स अगर चाहिए, तो यहाँ से अगर हम इस तरह से गिनते हैं, तो एक लेवल हमको ये मिल सकता है यहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल। यहाँ पर इतने लेवल्स है, इससे ज़्यादा हम प्लॉट नहीं करेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। सिंपल है लॉजिक, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है।
30 मई को एक्सपायरी को मंथली एक्सपायरी है ये वाली जगह पर, अगर मार्केट उससे मंथली एक्सपायरी को नीचे आता है और इस लेवल के नीचे नहीं जाता है तो मार्केट शूट कर जाएगा 4 जून में। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, यहाँ पर ऊपर चला जाता है, तो मार्केट फिर यहाँ से 23,400 से गिरावट दिखा सकता है, फिर चाहे कोई भी आए। तो आशा करता हूँ आज का लॉजिक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा है, इस चैनल की एक्यूरेसी देखकर मज़ा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।